Hello everyone, this is Vikas Kumar and I welcome you all in my channel Vikas Tutorial. Today I have brought a story that's name is A Tiger Comes to Town and this is written by R.K. Narayan. तो चलिए इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और उसका हिंदी भावार्थ भी करेंगे. The jungle is a home to most wild animals. This is a story about runway circus tiger. The story is told by the tiger who is the central character of the story. देखिए लिखा है कि जंगल ज़्यादातर जंगली जानवरों का घर होता है. द जंगल इज अ होम टू मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स. दिस इज ए स्टोरी अबाउट रनवे सर्कस टाइगर. यह एक कहानी है जो कि सर्कस से भागे बाघ की है. यह कहानी खुद बाघ द्वारा बताई गई है जो इसका मुख्य पात्र है. दिस स्टोरी इज टोल्ड बाय द टाइगर हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. यानी कहानी का मुख्य पात्र जो है, मुख्य भाग जो है वो खुद ही बाघ है. बाघ ही जो है वो बयान कर रहा है. व्हेन आई एंटर द मार्केट रोड, जब मैं मार्केट रोड में घुसा, प्रवेश किया, मेन रोड पर जब मैं प्रवेश किया, पीपल रैन फॉर देयर लाइफ्स, तो लोग जो है जान बचाकर भागे. एंड एट द साइट ऑफ मी, मुझे देखकर, बाघ को देखकर लोग जान बचा के भागे. एज आई पास थ्रू शटर्स वेयर पुल डाउन, जब मैं वहाँ से गुजरा लोग अपने दुकानों की शटर बंद कर रहे थे. एंड पीपल हेड देमसेल्व्स इन ड्रेन्स ऑन ट्रीज एंड बिहाइंड पिलर्स. द पॉपुलेशन वाज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट. जब मैं मार्केट रोड में घुसा तो लोग मुझे देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे. बाघ को देख करके लोग भागने लगे. मेरे गुजरते ही दुकानों के शटर गिरा दिए गए और लोग नलियों में, पेड़ों पर और खंभों के पीछे छिपने लगे. पूरी भीड़ गायब होती नजर आई. बाघ को देख के लोग डर रहे थे. क्या लिखा है? द पॉपुलेशन वाज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट. मेल्टिंग आउट मतलब वही गायब होती नजर आई, पिघलती नजर आई, भागती नजर आई. तो पूरी भीड़ जो है वो भाग गई. बाघ को देखकर लोग दुकान शटर सब बंद कर रहे थे. सारे लोग छुप गए. नाउ एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग्स. कहता है कि जब मैं सर्कस में होता था तो कभी भी मुझे इंसानों को समझने का मौका नहीं मिला था. आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग्स. दे हैड सैट इन दियर सीट्स पीसफुल्ली. वे अपने जगहों पर शांतिपूर्वक बैठे रहते थे. वाइल आई कवर्ड, कवर्ड मतलब होता है डरा सहमा, डरा हुआ होता था. मैं डरा हुआ होता था. बिफोर द कैप्टन व्हिप, कैप्टन के चाबुक के सामने मैं डरा हुआ होता था. आई गोट अ टोटली रॉन्ग आइडिया ऑफ ह्यूमन बींग्स, और मुझे ह्यूमन बींग्स के बारे में बिल्कुल बहुत गलत जानकारी हो गई थी. फ्रॉम दैट एंगल, उस पर्पज से, उस एंगल से, उस दृष्टिकोण से. आई हैड थॉट दैट दे वर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस, बट नाउ आई फाउंड देम रनिंग फ्रॉम मी लाइक ए हर्ड ऑफ डियर, ऑल्दो आई हैड नो इंटेंशन ऑफ अटैकिंग देम. देखिए लिखता है, वे सर्कस में शांति से अपनी सीटों पर बैठे रहते थे जबकि मैं कप्तान की चाबुक के सामने सहमा रहता था. इस कारण से मैंने इंसानों के बारे में गलत धारणा बना ली थी कि वे बहुत साहसी और ताकतवर होते हैं. क्योंकि वहाँ पर इंसान भागता नहीं था, बैठा रहता था. बाघ जो है नौटंकी अपना दिखाता रहता था, इंसान बैठा रहता था. क्यों? क्योंकि मास्टर का डर जो है वहाँ पे होता था, सर्कस मास्टर, रिंग मास्टर. लेकिन अब मैंने देखा कि वे मुझे देखकर हिरणों की तरह भाग रहे थे. हार्ड ऑफ डियर्स लिखा हुआ था इंग्लिश में, जबकि मेरा उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था. देयर वॉज नो एनी इंटेंशन टू अटैक ओवर देम. व्हेन आई पॉज्ड इन फ्रंट ऑफ अ टेलर्स शॉप, ही अबैंडन्ड हिज मशीन एंड शट हिमसेल्फ इन अ कपबोर्ड, वेलिंग अल्लाह आई एम अनडन, वांट समवन शूट दैट टाइगर. जब मैं एक दर्जी की दुकान के सामने रुका, बाघ कह रहा है कि जब मैं दर्जी की दुकान के सामने रुका तो वह अपनी सिलाई मशीन छोड़ करके एक अलमारी में घुस गया और चिल्लाने लगा कि हाय मेरा क्या होगा, कोई इस बाघ को गोली क्यों नहीं मार देता. शूट दैट टाइगर. अब प्रिजनर बिटवीन टू कांस्टेबल, अब उसके बाद एक कैदी है जो कि दो कांस्टेबल के बीच में है. गोट हिज चांस टू स्केप, भागने का उसको मौका मिल गया. व्हेन द कांस्टेबल फ्लेड, जब कांस्टेबल ही भाग गए. अबैंडिंग हिम विथ हिज हैंड कफ्स, हथकड़ी उसके हाथों में लगा हुआ था और उसको छोड़ करके खुद कांस्टेबल भाग गया और वो फिर कैदी जो था वो भी फरार हो गया. आई टोर ए हॉर्स फ्रॉम इट्स जुटका and enjoyed the sight of the passenger spilling out of it and running for their lives. एक कैदी जो दो सिपाहियों के साथ था, चलिए ये तो बता ही दिया मैंने कि डर के मारे भाग गया था, उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी. मैंने घोड़े को उसकी गाड़ी से, जुटका से अलग कर दिया और मुस्कुराते हुए देखा कि उसमें बैठे लोग जान बचाकर भाग गए. मतलब पैसेंजर भी जो है बाघ को देख करके भाग गया, ठीक है, और वो जो घोड़ा था वो अलग हो गया, उसका टमटम गाड़ी अलग हो गया. बाघ से लोग इतना डर रहे थे. Sheer hopelessness seemed to have seized the
townspeople. They drew into their homes, and even they remained nervous. All doors and windows everywhere were shut, bolted, and sealed. चलिए, sheer hopeless seemed to have seized the townspeople. नगरवासियों में पूरी तरह से निराशा फैल गई थी। होपलेसनेस का मतलब है निराशा। तो वे अपने घरों में बंद हो गए, वहाँ भी डरे हुए थे, घर में भी डरे हुए थे। हर जगह दरवाजे और खिड़कियाँ बंद और सील कर दी गई थी। सॉरी, बोल्टेड एंड सील्ड, एवरीवेयर वेयर शट, बोल्टेड एंड सील्ड। आगे लिखता है कि सम इवन थॉट दैट आई वाज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएचर। सम इवन थॉट, कुछ अजीब तरह का थॉट, दैट आई वाज सम, लोग मेरे बारे में सोच रहे थे कि कोई मैं, बाघ जो है खुद ही बता रहा है कि मैं कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएचर हूँ जिसको देख करके डर रहे हों। वो माइट पास थ्रू द वॉल्स एंड लाई इन वेट ऑन द रूफ और इन द बेसमेंट। वाई शुड एन ऑर्डिनरी सिंपल टाइगर हैव एनी इंटरेस्ट इन देम आइदर टू डिस्ट्रॉय और टू सेफगार्ड। कुछ लोगों को तो यह भी लग रहा था कि कोई अद्भुत प्राणी हूँ, मैं कोई अद्भुत प्राणी हूँ जो दीवारों के आर पार जा सकता हूँ और छतों या तहखानों में घात लगाकर बैठ सकता हूँ, जबकि मैं एक साधारण और सीधा साधा बाघ था। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था, न उन्हें मारने का और न ही उनकी सुरक्षा करने का। तो नेक्स्ट अगला पैराग्राफ है, आई रेस्टेड फॉर अ मोमेंट एट द डोर ऑफ अ रेस्टोरेंट। द कॉफी ड्रिंकर्स एंड टिफिन ईटर्स सैट स्टिल एट देयर टेबल्स। उसके बाद जो है, आई रेस्टेड फॉर ए मोमेंट एट द डोर ऑफ ए रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट के, चलिए हिंदी का भावार्थ मैं देख लूँगा, ठीक है, उसको रीड कर लूँगा। एट देयर टेबल्स अटरिंग लो moans on seeing me. I wanted to assure them, don't fear, I am not out to trouble you. मैं थोड़ी देर के लिए एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रुक गया। वहाँ बैठे लोग डर के मारे कराह रहे थे बात को लेकर। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता था कि डरो मत, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। डोंट फियर, आई एम नॉट आउट टू ट्रबल यू। ईट योर टिफिन इन पीस, शांतिपूर्वक तुम अपना टिफिन, डोंट माइंड मी, मेरी तरफ ध्यान मत दो, यू नियरेस्ट टू मी हगिंग द कैश बॉक्स, यू आर ए कॉवर्ड। डरपोक लोग थे, बाघ कह रहा है कि डरपोक लोग ये सब हैं, ठीक है, अपने कैश जो है उसको हक करके, मेरे पास में जो है बैठे लोग थे वो अपनी कैश को हक किए हुए थे लेकिन डरे हुए थे। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, सांस लेने से भी उनको डर लगता। गो ऑन काउंट द कैश इफ दैट्स व्हाट यू वांट, आई जस्ट वांट टू वॉच, दैट्स ऑल। शांति से अपने टिफिन खाओ, मेरी परवाह मत करो, और तुम जो नकद पैसे की पेटी से चिपके हुए हो, तुम तो सांस लेने से भी डर रहे हो, कायर हो तुम लोग। पैसे गिनते रहो, अगर यही तुम्हारा काम है तो मैं बस देख रहा हूँ। तो बाघ कहता है कि तुम अपना पैसे गिन रहे हो तो गिनो, ठीक है, मैं तो बस देख रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा मैं तुम्हें। इफ माई टेल ट्रेल्स डाउन टू द स्ट्रीट, if I am blocking your threshold, it is because I am 11 feet deep too tall. I can't help it, I am not out to kill, I am too full. I found a green pasture full of food on my way. कहता है अगर मेरी पूंछ सड़क तक जा रही है और मैं तुम्हारे दरवाजे को ढक रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरी लंबाई ही 11 फीट है। मुझे भूख भी नहीं है, रास्ते में मुझे भरपूर घास और खाना मिल गया था। सॉरी, घास तो यहाँ होना नहीं चाहिए था, ग्रीन पास्चर लिख दिया। चलो, बाघ तो घास खाता नहीं है, लेकिन चलो इसको भरपूर खाना जो है मिल गया था, क्योंकि बाघ क्या है, एक मांसाहारी जानवर है, कार्निवोर है। टाइगर्स अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री। ये बाघ तभी हमला करते हैं जब ये भूखे होते हैं। अनलाइक ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं कि हमेशा जो है एक दूसरे को लोग मारते रहे विदाउट एनी पर्पस और हंगर, ठीक है, बिना भूख के या बिना किसी कारण के भी लोग एक दूसरे को मारते हैं, ह्यूमन बींग्स। तो बाघ जो है यहाँ पर अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चलो कम से कम मैं ह्यूमन बींग से अच्छा हूँ, ऐसे ही किसी को नहीं मारता हूँ। टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रेन, स्कूल्स वेयर बीइंग हरिडली क्लोज्ड। बच्चों के लिए तो एक खुशी की बात थी
क्योंकि स्कूल जो है वो बहुत तेज़ी से बंद किए जा रहे थे कि शहर में बाघ आ गया है, इसके वजह से बंद कर दो। चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस एंड साइज वेयर रनिंग हेल्टर स्केल्टर, बच्चे जो है सभी उम्र के और साइज के इधर उधर भाग रहे थे। स्क्रीमिंग जॉयसली, चीख चिल्ला रहे थे खुशी के मारे कि नो स्कूल नो स्कूल, चलो स्कूल बंद हो गया। टाइगर टाइगर, दे वेर शाउटिंग एंड लाफिंग एंड इवन एंजॉयड बीइंग स्कैर्ड, डर भी रहे थे और खुशी से चिल्ला भी रहे थे। देखिए, बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि स्कूल जल्दी जल्दी बंद किए जा रहे थे। हर उम्र और आकार के बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। वे खुशी से चिल्ला रहे थे, कोई स्कूल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, भाग भाग। वे डरते हुए हंस भी रहे थे और इस डर का मजा भी ले रहे थे। तो बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छी बात थी, एंजॉय कर रहे थे बच्चे। आर.के. नारायण ने ये बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है, इंटरेस्टिंग है। आई फॉलोड देम थ्रू देयर स्कूल गेट वाइल दे रैन अप एंड शट देमसेल्व्स इन द स्कूल हॉल। I climbed up the steps of the school, saw an open door at the far end of a veranda, and walked in. It happened to be the headmaster's room. अब आगे जो है ये स्कूल के गेट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाता है। देखिए, लिखा है कि मैं उन बच्चों के पीछे स्कूल के गेट से अंदर चला गया, जबकि वे दौड़ते हुए स्कूल के हॉल में घुसकर दरवाज़ा बंद कर चुके थे। स्कूल के हॉल में घुसकर दरवाज़ा बंद कर चुके थे। मैं स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ा, बरामदे के अंतिम सिरे पर एक खुला हुआ दरवाज़ा देखा और वो प्रिंसिपल का दरवाज़ा था और मैं अंदर चला गया। बाघ ने कहा कि मैं अंदर चला गया। यह कमरा हेडमास्टर का था, यानी कि ये प्रिंसिपल का कमरा था जहाँ बाघ जो है प्रवेश कर गया। पहले सड़क पे आया, सड़क से स्कूल को बंद करवाया, ठीक है। उसके बाद फिर सीढ़ियों के सहारे हेडमास्टर के कमरे में चला गया। आगे लिखता है कि आई नोटिस्ड अ वेरी डिग्निफाइड मैन जंपिंग ऑन हिज टेबल। इसने नोटिस किया एक बड़ा ही वेरी डिग्निफाइड, मतलब एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति उछल रहा है अपने टेबल पर, कूद रहा है डर के मारे। एंड हैविंग हिमसेल्फ अप इनटू एन एटिक, और अपने आप को एक छज्जी पर, अट्टारी पर जो है चढ़ा लिया, मतलब प्रिंसिपल डर के अट्टारी पे चढ़ गया। आई वॉकड इन एंड फ्लंग माई सेल्फ ऑन द cool floor, having a special liking for cool store floors with my head under the large desk। मैंने देखा कि एक प्रतिष्ठित दिखने वाला आदमी मेज पर चढ़कर अटारी में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं कमरे में घुसा और ठंडी पत्थर की फर्श पर लेट गया, क्योंकि मुझे ऐसी फर्श बहुत ही पसंद है। मेरा सिर एक बड़ी मेज के नीचे था, मतलब मेज के नीचे जाके बाघ जो है फर्श पे, जो टाइल्स पुट्टी लगा हुआ होगा, टाइल्स वाले फर्श पे जाके सो गया। ठंडा ठंडा लग रहा था, उसको मजा आ रहा था बाघ को। आगे लिखता है कि आई वॉज इन नो मूड टू बोदर अबाउट एनीथिंग। मैं किसी को मतलब तंग करने के मूड में नहीं था। बोदर अबाउट एनीथिंग, ऑल आई वांटेड वाज अ लिटिल मोमेंट ऑफ स्लीप। सोना चाहता था शायद। While I slept, I had been properly locked up and was being watched। चलिए देखिए हिंदी भावार्थ क्या लिखता है। मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी, मुझे बस थोड़ा सा सोने का समय चाहिए था। I wanted a little moment of sleep। जब मैं सो रहा था, while I slept, I had been properly locked up, तो मुझे ठीक से बंद कर दिया, किसी ने बाहर से मुझे बंद कर दिया और मेरी निगरानी की जा रही थी। I was being watched, तो इसको देखा जा रहा था, निगरानी किया जा रहा था इसको, बाघ को। बाहर से इसको किसी ने लॉक कर दिया। नेक्स्ट है आफ्टर आई वोक अप, जब बाघ उठा। आई हर्ड अ टीचर सेइंग, तो मैंने यानी बाघ ने टीचर को कहते हुए सुना, बात करते हुए सुना, कहते हुए सुना कि नाउ दैट दिस ब्रूट इज सेफली। ब्रूट का मतलब होता है जंगली जानवर। तो ये ब्रूट जो है अभी सेफली है, लॉकड अप है, पूरी तरह से बंद है। वी मस्ट डिसाइड, और हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि इसका क्या किया जाना चाहिए। तो जब मैं जागा, मैंने एक शिक्षक को यह कहते हुए सुना कि अब यह जानवर सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया है और हमें निर्णय लेना चाहिए। अगर
आपको ये कहानी समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। देखिए आगे है, एट दिस मोमेंट माई मास्टर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड्स एंड स्कॉल्डेड, नेवर यूज द वर्ड्स बिस्ट और ब्रूट। तभी जो है उसका बाघ का जो मास्टर है, मालिक है, वहाँ आ गया धक्का देते हुए भीड़ को, ठीक है, डांटते हुए लोगों को बोला, टीचर को डांटा, नेवर यूज द वर्ड्स बिस्ट और ब्रूट। कहता है कि मेरे जानवर के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करो, जंगली मत बोलो इसको। दे आर अगली वर्ड्स, ये अच्छे वर्ड्स नहीं है, अगली वर्ड्स है। कॉइंड बाय मैन के द्वारा निर्माण किया हुआ है। इन हिज एरोगेंस द ह्यूमन बीइंग्स थिंग्स ऑल अदर क्रिएचर्स आर बीस्ट, ऑफुल वर्ड्स। इसी समय मेरा मालिक भीड़ को चीरते हुए अंदर आया और डांटते हुए बोला, बीस्ट या ब्रूट जैसे शब्द कभी मत इस्तेमाल करो, ये शब्द मनुष्य ने अपने अहंकार में गढ़े हैं। मनुष्य सोचता है कि बाकी सभी जीव जानवर हैं। यह बहुत ही घटिया सोच है। मतलब बहुत ये मनुष्य सोचता है कि जितने भी दुनिया के जीव हैं ये कोई जानवर हैं, ह्यूमन बीइंग को छोड़ करके। यह बहुत ही घटिया सोच है। अब आगे है, इज दिस द टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेबुलरी। क्या ये सही समय था डिस्कस करने का? बाघ बोल रहा है कि वोकेबुलरी जो है यहाँ पर वर्ड का डिस्कशन करना, कि ये कौन सा वर्ड बोलना सही रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या यह शब्दावली पर चर्चा करने का समय है? Why not? retorted my master, at which they looked extremely upset and angry. शायद यहाँ पर किसी मास्टर ने कहा कि क्या यह शब्दावली पर चर्चा करने का समय है? तो उसका जो मास्टर है बाघ का, वो कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं। रिटॉर्डेड माई मास्टर, मेरे मास्टर ने रिप्लाई दिया, ढिठाई से रिप्लाई दिया। एट विच दे लुक्ड एक्सट्रीमली अपसेट एंड एंग्री, क्योंकि वो जो है उस समय बहुत ही गुस्सा और नाराज दिख रहा था। समवन सेड व्हाट अ रेकलेस मैन यू आर, किसी ने कहा कितने लापरवाह आदमी हो तुम, कितने लापरवाह आदमी हो तुम, अपने बाघ को छोड़ दिया हो जंगल में, सर्कस से इधर उधर लोगों को परेशान करते फिर रहा है, तो कितने लापरवाह आदमी हो। इस तरह का बात जो है उसके मास्टर को बोला। बाघ के मास्टर को किसने बोला? तो टीचरों ने, प्रिंसिपल ने बोला। थोड़ी लंबी कहानी है, धीरे धीरे चलती रहेगी ऐसे ही। देखिए अगला है, यू आर आस्किंग अ प्रोफाउंड क्वेश्चन, आई हैव नो आइडिया हु आई एम, ऑल माई लाइफ आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड द आंसर, आर यू श्योर यू नो हु आर यू। ये बात मास्टर ने कहा कि आप जो है एक अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका एक गहरा सवाल है, अजीब सवाल है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। बाघ के मालिक ने कहा कि मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ, मैंने जीवन भर इसका उत्तर खोजने की कोशिश की है, लेकिन क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप कौन हैं? मालिक ने कहा, उस गंवार आदमी ने, ठीक है, सर्कस का मालिक ने, जो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसको भी ये जानकारी था, ठीक है, कि वो एक्चुअल में कौन है। और वो मास्टर से पूछता है कि मुझे तो पता है कि मैं कौन हूँ, मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या आपको पता है कि आप कौन हैं? Meanwhile, I awoke after a very good stretch of sleep. अब जो बाघ है इसी दौरान, बहस के दौरान वो उठ गया, अच्छी नींद उसने मार ली, अपना नींद को कंप्लीट कर लिया और उठ गया। एंड हर्ड वॉइसेस आउटसाइड, बाहरी आवाज़ को सुना। आई लुक्ड अप एंड सा द हेड मास्टर कवरिंग इन द एटिक, वो अभी भी देखा उसका जो हेड मास्टर था वो डर के मारे अटारी में छुपा हुआ था। आई स्ट्रेच माई सेल्फ एंड रोड, उसने, बाघ ने अपने आप को अंगड़ाई लिया, स्ट्रेच किया, हाथ पैर खींचा। फॉर नो पार्टिकुलर रीजन, किसी खास वजह से नहीं, एक्सेप्ट दैट आई फेल्ट अलाइव, बस एहसास करने के लिए कि वो जिंदा है। तो इसी बीच एक अच्छी नींद के बाद मैं जगा और बाहर से आवाज़ सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा और पाया कि हेडमास्टर अटारी में सामा बैठा था। मैंने अंगड़ाई ली और बिना किसी कारण गर्जना की, केवल इसलिए कि मुझे जीवित महसूस हो रहा था। मैं अपने आप को जीवित फील कर रहा था। जैसे कुत्ता बिल्ली जो है सो के जब उठता है तो अपने हाथ पैर को खींचता है, लंबा हो जाता है थोड़ा, ठीक है, और स्ट्रेच अंगड़ाई लेता है, तो उसी तरह से बाघ भी यहाँ पर अपने, चूँकि जीवित था
चलिए आगे देखते हैं। द पुअर ह्यूमन बींग्स इन द लॉफ्ट मस्ट हैव ट्रेम्बल्ड एट द मोमेंट। आई विश टू अश्योर हिम दैट आई वॉज नॉट गोइंग टू हर्ट हिम। आई रेज्ड माई सेल्फ, पुट अप माई forelegs on the wall, stretched it and growled softly, which made him more nervous. अटारी में छिपा हुआ वह बेचारा इंसान निश्चित ही डर से कांप रहा होगा। मास्टर के बारे में हेड मास्टर के बारे में यहाँ पे बात कह रहा है कि वह इंसान निश्चित ही डर से कांप रहा होगा। अटारी में छिपा हुआ जो था, मैं उसे यह भरोसा दिलाना चाहता था कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बात कह रहा है कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने अपने शरीर को उठाया, दीवार पर अपने आगे के पैर रखे, उसे थोड़ा खुरचा और धीरे से गुर्राया। इससे वह और भी ज़्यादा घबरा गया। बट उस बाघ का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो उसको घबराए। वो तो अपनी नेचुरल एक्टिविटीज़ को कर रहा था, जिसको देख देख के मास्टर साहब जो हैं, हेड मास्टर साहब, वो और ज़्यादा डर रहे थे, घबरा रहे थे। आई न्यू माई मास्टर वाज आउटसाइड। बाघ को पता था कि मेरा जो मालिक है वो बाहर खड़ा है, बहस कर रहा है। आई कुड हियर हिम से, मैंने उसको कहते हुए सुना, नो वन इज़ गोइंग टू स्कूल, कोई स्कूल नहीं जा रहा है। यू विल सी द टाइगर कम आउट एंड वॉक ऑफ विथ मी। शायद उस मास्टर ने बाघ को कहा यू विल सी द टाइगर कम आउट। अच्छा, मैंने मतलब कि यू विल सी द टाइगर कम आउट, आप बाघ को बाहर आते हुए देखेंगे, एंड वॉक ऑफ विथ मी, और मेरे साथ जाते हुए भी देखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं कि मुझे पता है कि मेरा मालिक बाहर है। मैं उससे कहते हुए सुन सकता था, कोई स्कूल नहीं जाएगा, तुम देखोगे। बाघ मेरे साथ बाहर चला गया। तुम में से कोई एक सीढ़ी लेकर अंदर आओ और हेडमास्टर को अटारी से नीचे उतरने में मदद करो। वन ऑफ यू टेक अ लैडर, गो इनसाइड द क्लासरूम एंड टेक द मास्टर आउट फ्रॉम द क्लासरूम। तो अब हेडमास्टर को निकालने की बात चल रही थी। एक व्यक्ति सीढ़ी लेकर अंदर जाओ, हेडमास्टर को बाहर निकालो। डू यू मीन टू से यू आर गोइंग इन एज यू आर विदाउट आर्म्स और प्रोटेक्शन, दे आस्क्ड हिम। लोगों ने उससे पूछा, मालिक से पूछा, बाघ के मालिक से, कि क्या तुम अंदर जा रहे हो, और भी बिना हथियार के, बिना कोई प्रोटेक्शन के। यस दैट इज़ वाट आई एम गोइंग टू डू, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये तो मैं करने जा रहा हूँ। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, समय बर्बाद करने का तो कोई तुक नहीं है। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, एक्स्ट्रा समय ही नहीं कि मैं बर्बाद करूँ। देखिए, क्या आप सचमुच बिना किसी हथियार या सुरक्षा के अंदर जाने वाले हैं? उन्होंने पूछा। हाँ बिल्कुल, हमारे पास बर्बाद करने का मौका नहीं है, समय नहीं है, मेरे मालिक ने जवाब दिया। नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमेटी। जो टाइगर कमेटी का चेयरमैन है, उसने कहा कि बाय द पावर्स आई हैव बीइंग द सेकेंड ऑनररी मैजिस्ट्रेट, आई गिव यू नोटिस दैट यू शैल नॉट ओपन नॉर इंटर दैट रूम। चलिए, चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि द्वितीय मानद मजिस्ट्रेट होने के नाते मुझे जो अधिकार प्राप्त है, यानी कि वहाँ पर एक टाइगर कमेटी के अध्यक्ष भी थे जो अपने आप को मजिस्ट्रेट कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे एक अधिकार प्राप्त है, उसके अनुसार मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप उस कमरे को खोलें या उसमें प्रवेश ना करें। मतलब ना उस कमरे में जाएं, ना उसमें आप प्रवेश करें, ना उसको खोलें, क्योंकि हो सकता है बाघ आपको मार दे। यानी कि उस व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि बाघ का मालिक वो आया हुआ है। ठीक, उसको लग रहा है कि नॉर्मल आदमी है जो अंदर जाना चाहता है। माई मास्टर आस्क्ड, मेरे मालिक ने पूछा, वाई डू यू प्रिवेंट मी, आप मुझे क्यों रोकते हैं, फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर, बाघ के नज़दीक जाने से। दे वेयर एट लॉस टू आंसर, इट इज़ अनलॉफुल टू कमिट सुसाइड, दे सेड। उन्होंने कहा बेवकूफ़ी है, सुसाइड करना अनलॉफुल है, यानी लॉ के अगेंस्ट है। मेरे मालिक ने पूछा कि आप मुझे बाघ के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं। वे इसका उत्तर नहीं दे पा रहे थे। आखिर उन्होंने कहा आत्महत्या करना गैरकानूनी है। चलो, जब मास्टर ने पूछा, मास्टर का मतलब मालिक, बाघ का मालिक, कि मुझे आप जाने से क्यों रोकते हैं, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। सब जो है चुप थे, निरुत्तर थे। और आखिरकार उन्होंने कहा, बहुत देर के बाद उन्होंने कहा कि आत्महत्या करना जो है गैर कानूनी है, अनलॉफुल है।
मे बी हो सकता है, सेड माई मास्टर, मेरे मास्टर ने कहा कि ऐसा हो सकता है, बट विच सेक्शन ऑफ द लॉ सेज, कानून की कौन सी धारा में लिखा है कि दैट अ मैन शुड नॉट अप्रोच अ टाइगर, कि कोई आदमी जो है बाघ के पास नहीं जाएगा। आर नॉट सर्कस पीपल डूइंग इट ऑल द टाइम, क्या सर्कस का जो आदमी होता है वो ऐसा हर समय नहीं करता है? हो सकता है, मेरे मालिक ने कहा, लेकिन कानून की कौन सी धारा कहती है कि कोई आदमी बाघ के पास नहीं जा सकता? क्या सर्कस वाले ऐसा हमेशा नहीं करते? यानी कि सर्कस में तो ऐसा हमेशा होता है, फिर उसको तो नहीं रोका जाता है, फिर मुझे क्यों रोक रहे हो तुम लोग पढ़े लिखे लोग, टीचर्स? चलिए नेक्स्ट है, यू रिप्लाइड द चेयरमैन वीकली, सॉरी यस रिप्लाइड द चेयरमैन वीकली, हाँ रिप्लाई दिया चेयरमैन ने, बट दैट इज डिफरेंट, वो अलग बात है। अध्यक्ष ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया, लेकिन यह अलग बात है, वह अलग बात है। सर्कस में अलग बातें चलती है, सर्कस को में बाघ को ट्रेंड किया जाता है उस हिसाब से। हो सकता है तुमने यहाँ पर इसको ट्रेंड ना किया हो, या ये बाघ जो है वो तुम्हारा तो है ही नहीं, क्योंकि मास्टर को, सारे टीचर्स को तो पता ही नहीं है कि उसी का है, तो उस हिसाब से बहस कर रहे हैं लोग कि तुम अंदर मत जाओ। आई कैन टेम अ टाइगर, उस मास्टर ने कहा, मास्टर बाघ के मालिक ने कहा, रिंग मास्टर ने, कि इट इज़ आफ्टर ऑल माई लाइफ दैट आई एम रिस्किंग, इट इज़ आफ्टर ऑल माई लाइफ, ये सब मेरे जीवन के ही इर्द गिर्द चला है। आई एम रिस्किंग, मैं बाघ को काबू कर सकता हूँ, आखिरकार मैं अपनी ही जान जोखिम में डाल रहा हूँ। आई एम रिस्किंग, उस बाघ के मालिक ने ऐसा कहा, मैं आई कैन टेम अ टाइगर, मैं एक बाघ को पाल सकता हूँ। इट इज़ आफ्टर ऑल माई लाइफ, आखिरकार मैं अपनी ही जान जोखिम में डाल रहा हूँ। आई एम रिस्किंग माई लाइफ माई सेल्फ। द चेयरमैन वॉज विजिबली कन्फ्यूज्ड, चेयरमैन जो था, बाघ कमेटी का अध्यक्ष जो था, यानी कि अध्यक्ष को भी पता चल गया था कि कोई बाघ है, ठीक है, इधर उधर घूम रहा है। एंड कन्फ्यूज्ड बिविल्डर्ड, घबराया हुआ था, बेविल्डर्ड भौचक्का था, चकित था। इन दैट केस यू विल हैव टू साइन एन एफिडेविट अब्सॉल्विंग अस फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ और डेथ। कह रहा है तुम अंदर जाओगे, मर जाओगे, ठीक है, तो तुमको एक एफिडेविट लिखना होगा, ठीक है, कि इस सब रिस्क मैंने खुद लिया है और कोई व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसका। तो अध्यक्ष स्पष्ट रूप से भ्रमित और परेशान दिख रहे थे। उस स्थिति में आपको एक हलफनामा साइन करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि आपके जीवन या मृत्यु की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, कोई गारंटी हमारे तरफ से नहीं ली जाएगी। वी आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ इफ यू डाई आफ्टर गोइंग और एंटरिंग द क्लासरूम वेयर द हेडमास्टर इज कैप्चर्ड, जहाँ हेडमास्टर कैद हैं। ऑल राइट, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी व्हाट टू राइट। उस बाघ के मालिक ने कहा कि ऑल राइट, ठीक है, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज दे दीजिए और बताइए कि क्या लिखना है। एंड टेल मी व्हाट टू राइट। नेक्स्ट, आई थिंक इट इज मूविंग स्लो, टू स्लो इट इज। द मैजिस्ट्रेट टुक आउट अ शीट ऑफ पेपर, मजिस्ट्रेट ने उस पेपर को ले लिया, हिज ब्रीफकेस फ्रॉम हिज एक ब्रीफकेस से एक पेपर निकाला, एंड गेव इट टू माई मास्टर, और उसने बाघ के मालिक को दिया, मेरे मालिक को दिया। माई मास्टर रोट द चेयरमैन्स डिक्टेशन, जैसा चेयरमैन ने उसको कहा वैसा ही मेरे मास्टर ने लिख डाला, सेम टू सेम। अब्सॉल्विंग एवरीवन देयर फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुक्त करते हुए, अब्सॉल्व मने होता है पाप से मुक्त करना, तो उसको पाप से मुक्त करते हुए लिख डाला। ही साइंड द डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न इट विथ द कमेंट, आई हैव साइंड इट जस्ट टू रिस्पेक्ट योर मैजिस्ट्रेसी, although I am convinced it is uncalled for and irrelevant. You are exercising unnecessary authority. चलिए यहाँ देखते हैं कि मजिस्ट्रेट ने अपने ब्रीफकेस से कागज निकाला और मेरे मालिक को दिया। मेरे मालिक ने अध्यक्ष की आज्ञा अनुसार सबको जिम्मेदारी से मुक्त करने वाला एक बयान लिख दिया। उन्होंने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और यह कहते हुए लौटा दिया कि मैंने सिर्फ
इसे इसे सिर्फ आपकी मजिस्ट्रेट की गरिमा का सम्मान करते हुए साइन किया है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि यह अनावश्यक है, यह बेकार है, निरर्थक है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अनावश्यक अननेसेसरली जो वर्क है अनधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अपने पावर को बेकार में आप यूज करके मुझसे लिखवा रहे हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है, वो हेडमास्टर साहब का क्या होता है वो देख लेते हैं। द चेयरमैन लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट एंड सेड स्टॉप। चेयरमैन ने उस डॉक्यूमेंट को देखा और कहा रुको, वेट करो, टेल मी व्हाट इट इज दैट यू हैव रिटन हियर। तुमने यहाँ क्या लिखा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चेयरमैन ने कहा क्या बकवास लिखते हो, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो। अध्यक्ष ने दस्तावेज को देखा और कहा रुकिए, ठहरिए, बताइए इसमें क्या लिखा है। चूंकि उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था और वो आदमी संस्कृत को अच्छे से जानता था, पढ़ा हुआ था, संस्कृत लिखना पढ़ना वो जानता था। अब भी देखिए मास्टर ने क्या कहा, बाग के मालिक ने, ओनली व्हाट यू हैव डिक्टेटेड। मैंने तो वही लिखा है जो आपने डिक्टेट किया, यानी कि आपने जो बोला, जो आपने कहा वही मैंने इसमें लिख डाला। चूंकि वो टीचर कमेटी का जो चेयरमैन है उसको संस्कृत नहीं आता है, तो जब उस व्यक्ति को संस्कृत नहीं आता है तो दोबारा आप कहता है कि इन अ लैंग्वेज वी डोंट नो, इन अ लैंग्वेज, एक भाषा, वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते हैं, आई कैंट एक्सेप्ट इट, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। एक ऐसी भाषा में जिसे हम नहीं समझते, तुमने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसको मैं नहीं समझ सकता, मेरी टीम नहीं समझ सकती है, कोई यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ता है, तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। किसने कहा? तो चेयरमैन ने कहा, जो टाइगर कमेटी का चेयरमैन था उसने कहा। इट इज संस्कृत इन विच आवर स्क्रिप्चर्स आर रिटेन। उस आदमी ने कहा, बाग के मालिक ने, कि तो संस्कृत है जिसमें हमने हमारे स्क्रिप्चर्स को लिखा है, द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, भगवान की भाषा है ये। आई राइट ओनली संस्कृत अल्दो आई नो 10 अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग। उस बाग के मालिक ने कहा कि मुझे तो 10 तरह के लैंग्वेज पता है, जापानीज के साथ साथ मैं 9 और भी अलग अलग भाषाओं को लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे संस्कृत भी आती है जो कि देव भाषा है, उसी में मैंने लिखा हुआ है। हालांकि मुझे जापानी से 10 अन्य भाषाएं आती है, यह संस्कृत में है जिसने हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, देवताओं की भाषा, मैं केवल संस्कृत में लिखता हूँ, तो अच्छा है। देखिए आगे है, विदाउट फर्दर अडो he put the key into the lock of the headmaster's room. फर्दर एडो, एडो का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, बिना किसी और बहस के। विदाउट फर्दर अडो, फर्दर मैंने आगे, बढ़ा चढ़ाकर, बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए हुए, मतलब आगे नहीं कोई डिस्कशन किया, नो डिस्कशंस मोर, ठीक है। विदाउट फर्दर अडो he put the key into the lock, उसने ताले में, लॉक में चाबी लगाई, घुमा दिया, हेडमास्टर के रूम में अंदर चला गया। लेट अस गो नाउ, और बाग को बोला लेट अस गो नाउ, चलो हम लोग चलते हैं। यू मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमन बींग्स, तुमको ह्यूमन बींग को जरूर से जरूर रियलाइज करना चाहिए कि कैसे होते हैं लोग। फॉर ऑल दियर ब्लस्टर आर टिमिड क्रिएचर्स। चलिए, ब्लस्टर एक अच्छी वर्ड मीनिंग है, आप इसको डिक्शनरी में देखिएगा। आर टिमिड क्रिएचर्स मतलब यहाँ कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत ही डरपोक किस्म के जीव हैं। दे आर लाइकली टू पैनिक व्हेन दे आर सी यू, ये लोग डर जाते हैं, डरने की संभावना बढ़ जाती है इनकी जब ये तुमको देखते हैं। डोंट लुक एट देम, तुम उनको मत देखना। दैट इज ओनली वे टू मेंटेन वंस पीस ऑफ माइंड, यानी कि मन की शांति को बनाए रखने का यही एक तरीका है। अब चलो, मेरे मालिक ने कहा तुम्हें यह समझना चाहिए कि इंसान जितना भी दिखावा करे वे अंदर से डरपोक जीव हैं, यानी डरने वाले हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो घबरा सकते हैं, उन्हें मत देखना, यही एक तरीका है मन की शांति बनाए रखने का। तो ये कहानी का एंड पार्ट था, सबसे लास्ट लाइन था।
अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी भी तरह की कहानी का और हिंदी चाहिए तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन दिस टाइप ऑफ वीडियोस ऑफ मी, एंड you are the just like a family member of mine, because you are my member of you are the subscriber and member of my YouTube channel. That's why you all are good, so good. Thank you everybody for watching this video. Bye bye.